रहे यूक्रेन के हमले में 3 फाइटर जेट तबाह हुए हैं, 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का भी दावा है, 5 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए गए। ये बड़ी जानकारी। यूक्रेन के हमले में 3 फाइटर जेट तबाह किए गए, रशिया के 3 फाइटर जेट, 1 हेलीकॉप्टर और 5 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए गई हैं। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि देखिए यूक्रेन की तरफ से भी, क्योंकि लगातार पलटवार जारी है, एक हमले का पलटवार किया जा रहा है। और इसी बीच जानकारी कि देखिए 3 फाइटर जेट जो है वो तबाह किए गए, 1 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है, 5 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए गए, यानी कि रशिया को यहां पर बड़ा नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, पोलैंड के वार्सा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पोलैंड में शरणार्थियों से बाइडेन मुलाकात करेंगे, यूक्रेन से जो शरणार्थी आए हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे जो बाइडेन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पोलैंड के वार्सा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पोलैंड में शरणार्थियों से बाइडेन मुलाकात करेंगे, यूक्रेन से जो शरणार्थी आए हुए हैं उनसे बाइडेन की मुलाकात तय है और आज जो है ये मुलाकात होने वाली है। लगातार जो बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है और यही वजह है कि जो शरणार्थी हैं पोलैंड में शरणार्थियों से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, यूक्रेन के जो शरणार्थी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, नाटो और ईयू पर जेलेंस्की भड़के हैं। जेलेंस्की ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं कि नाटो समिट से मैं बहुत निराश हूं, रूस के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे, युद्ध में सब अपना हित देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा था कि नाटो देश हमें ये बता दें कि या तो उन्हें हमें शामिल करना है या नहीं करना है, या फिर वो रशिया से डर गए हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा कि देखिए नाटो और ईयू पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि नाटो समिट से बहुत निराशा हुई है रूस के सामने, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो रूस और यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है, 1 महीने बाद भी कीव पर कब्जे की लड़ाई अभी बाकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका से निराशा अपनी जाहिर की है। 1 मिनट में महायुद्ध की पूरी खबर देखिए। 31 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। ना तो रूस रुकने को तैयार है, ना तो जेलेंस्की झुकने को तैयार है। नाटो के उकसाने पर रूस को आंख दिखाने वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को अब तक नाटो से निराशा ही हाथ लगी है। कल ब्रसेल्स में नाटो की बैठक के बाद निकले नतीजों से जेलेंस्की निराश है। नाटो के उकसाने पर अपना घर फूंकने को आमादा जेलेंस्की बार बार ठोकर खाने के बाद भी अमेरिका, नाटो और यूरोपीय यूनियन से मदद की आस लगाए हैं। जेलेंस्की को कहना पड़ा है कि नाटो और यूरोपीय देशों ने उन्हें फंसा दिया है और अब भी उन्हें उनके कुछ सार्थक कदमों का इंतजार है। जेलेंस्की अब सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध के बहाने हर कोई अपने हितों को साधने में लगा है, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन झुकने और अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता खोने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दरअसल एक वीडियो जारी कर पूरी इस बात की जानकारी दी है कि देखिए इस्कंदर मिसाइल से जो है वो हमला किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सैन्य ऑपरेशन के दौरान ये इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस्कंदर मिसाइल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया, जिसका वीडियो खुद रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन के दौरान जो है इस्तेमाल किया गया है इसका, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस्कंदर मिसाइल है, यानी कि यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया, जो अपने आप में बेहद ये घातक मिसाइल है। जहां इस मिसाइल को दागा जाता है आसपास के कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही नजर आता है। तो देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हालात बने हुए, किस तरीके से शहर शहर तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब नजर डालते हैं 2 मिनट में महायुद्ध की तमाम तस्वीरों पर।
के सैन्य बेस पर हमला, कीव में सैन्य कमांड सेंटर पर बमबारी, हमले में कमांड सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा। डोनेट्स्क पर देर रात रूस की भीषण बमबारी, रिहायशी इलाकों पर रूस ने दागी मिसाइलें, हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी सेना का निकोलीव में रॉकेट से हमला, रूसी रक्षा मंत्रालय ने रॉकेट हमले की तस्वीरें भी जारी की। यूक्रेन के साल्टोका में रूस की बमबारी, हमले में गैस पाइपलाइन में लगी आग। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी सेना ने किया हमला, अवदीवका में रूस की गोलीबारी, हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल, रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया। विंतिसिया में रूस का हवाई हमला, रूसी विमानों ने की भीषण बमबारी, लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह दी गई। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर जोरदार बमबारी की, यूक्रेनी हमले में कई रूसी टैंक तबाह, यूक्रेन ने हमले का एक वीडियो जारी किया। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, लुहांस्क पर 93% कब्जा पूरा हुआ, जबकि 54% डोनेट्स्क पर भी रूस का कब्जा। मारियोपोल में सड़क पर जंग, रूस और यूक्रेनी सेना आमने सामने, दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर जमकर की बमबारी। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर हमला करते हुए रूसी एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो के साथ लिखा वॉक इन द स्काई। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के कई टैंक को तबाह किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, 30 दिन में यूक्रेन के 30,000 सैनिक मार गिराए गए, यूक्रेन के 16 एयरफील्ड तबाह किए गए, जबकि 1587 टैंक पूरी तरीके से बर्बाद। रूसी सेना पर यूक्रेन सेना का हमला, ड्रोन से रूसी गाड़ियों को तबाह किया गया। यूक्रेन का रूस के लाइट मल्टी रोल व्हीकल पर भी जोरदार हमला, माइन के जरिए रूसी गाड़ी पर हमला किया गया। रूसी सेना ने एलपीआर को दिए हथियार, यूक्रेनी सेना ने जब्त हथियार लुहांस्क को दिए, एंटी टैंक वेपन और ग्रेनेड लॉन्चर भी दिए।